बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, खुश आमदीद व सलाम। आपका अपना चैनल अयूब तिब यूनानी तिब के मुताबिक कुदरती और नेचुरल हर्बल ग़िज़ाओं और दवाओं से अमराज का इलाज पेश करता है। आज का मौजू है जिगरी मोटापा या लीवरी मोटापा कह लें। इसके अज़वी असबाब क्या है? जिगर में दो किस्म के फंक्शन हैं, दो किस्म के ग्लैंड्स हैं। एक को एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे को एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दोनों के अफ़ाल एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है पेशाब, पखाना और पसीना को रोके रखना, मुख्तलिफ क्रिस्टल फाजल मादे को खून में जमा करना है। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स का फेल तेज होगा तो अफरा खून में जमा होना शुरू होता है, अखराज बंद होता है, खून में सफरावी रतूबात बाफर मिकदार में जमा हो जाती है, गोश्त में तरशा पाकर जमा होना शुरू होती है, जिससे गोश्त में फैलाव यानी मोटापे की सूरत पैदा होती है। दूसरी सूरत में एक्सोक्राइन ग्लैंड जब तेज हो जाएं तो जो ज़रूरी जिस्म के अज्जा हैं वो भी निकल जाते हैं, गोश्त सिकुड़ जाता है। लीवरी मोटापा की थ्योरी यही है कि मोटापा या पतला या दोनों फंक्शनों की वजह से होता है। इनको मद्देनजर रख कर इलाज करना होता है। नाजरीन ज़हन नशीन कर लें, जब भी कोई मर्ज या इलामत लाहक होती है तो उसका सबब चाहे कैफियत से हो या नफ्सियाती हो या मादी हो, इनमें से किसी एक की ज्यादती दूसरे को की कमी वाक़या होकर तवाज़ुन बिगड़ता है। जब तक बढ़ी हुई कैफियत या किल्लत को कम नहीं किया जाएगा या कमी वाली किल्लत को बढ़ाया नहीं जाएगा, उस वक़्त तक तवाज़ुन और एतदाल पैदा नहीं हो सकता। मुनासिब ग़िज़ा और माहौल दोनों अखलात का एतदाल होगा, शफ़ा हासिल होती है। नाज़रीन याद रखें, बाज़ अलामात में चारों असबाब कैफियती, मादी, खिलती और अज़वी में से किसी एक का सबब बढ़ने से मर्ज़ नमूदार होता है, लेकिन बाज़ात तमाम असबाब यक वक्त होते हैं तो मरीज़ का पूरा जिस्म मर्ज़ की लपेट में आता है। यही हाल है लीवरी यानी जिगरी मोटापे का। यूं यूं मर्ज़ बढ़ता है, मरीज़ के ख्यालात और नफ्सियात और जज्बात भी इसी के मुताबिक ढल जाते हैं। चलना फिरना, दौड़ना, भागना भूल जाना, बैठने की आदत हो जाती है। और नाज़रीन ये लीवरी मोटापे की थ्योरी थी जो पेश की गई, वरना तफसील लंबी है, महदूद करते हैं। इलाज क्या है इस पर बात करते हैं। सबसे पहले अहम ज़रूरी परहेज़ है। तमाम तर सदावी और गर्म ग़िज़ाओं, खुश्क ग़िज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल परहेज़ करें। वो ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें कुदरती तौर पर अल्कलाइन और पोटाशियम और कैल्शियम मौजूद हो, मसलन फल सब्ज़ियात की कसरत करें। गुर्दों की नफ़रॉन नालियों को खोलने की कोशिश करें। पेशाब कम अज़ कम 1.5 पाव एक वक़्त में जितने औक़ात नमाज के हैं इतनी दफ़ा आना ज़रूरी है। अब सुनिए इलाज। इससे पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। राय अपनी कमेंट में। मशवरा कोई दरकार हो तो व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, तो गाइडिंग आपको पूरी मिलेगी इंशाअल्लाह। आप सब नाजरीन का शुक्रिया। इसके इलाज में दो बातों को मद्देनज़र रखना होगा कि हर 72 घंटे बाद पखाना लाने के लिए सुबह खाली पेट ये दवाई ज़रूर बना लें। रेवंद असारा 10 ग्राम, 7 लेमू 40 ग्राम, बारीक का परेशान पाउडर बनाकर तैयार कर लें। 1 ग्राम दवा हर 72 घंटे के बाद खाली पेट। नंबर 2, ये नुस्खा भी नोट फरमा लें।
नामकी, गुल मदार, गुल केसू, गुल नीलोफर, बड़ी इलायची, सर्द चीनी। बराबर वज़न लेके इन तमाम का बारीक पाउडर तैयार कर लें। 1-1 ग्राम दिन में 3 बार। और कमज़ोरी दूध की कच्ची लस्सी या ताज़ा पानी से। बफज़ल खुदा चंद दिनों में फ़ायदा कमाल मिलेगा। लेकिन ज़ाती मशवरा मेरा ये है कि कम अज़ कम 1 माह ज़रूर कर लें, ताकि आइंदा इस अलामत का खतरा बाकी न रहे। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो हुई मुकम्मल। अब चाहूँगा इजाज़त, नई वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।